बालाघाट जिले के हट्टा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तिलपेवाड़ा गांव की रहने वाली काजल मेश्राम 14 जुलाई को अपनी पीजी की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। उससे पहले काजल की सफलता पर विभिन्न समाज सेवी संस्थानों द्वारा उसे मदद पहुंचाई जा रही। इसी कड़ी में बालाघाट जिले के भीतर नक्सल प्रभावित क्षेत्र दूरस्थ वन ग्राम पहुंचकर गरीब आदिवासी जनजाति के बैगा लोगों की मदद के लिए सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन ग्राम बोरी लालबर्रा द्वारा 75,000 रुपये की मदद काजल को दी गई। आपको बता दें कि लगभग एक महीना पहले डेली न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से मूलतः बालाघाट जिले के लालबर्रा बोरी निवासी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ विभाग के प्रमुख सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री मुकेश मेश्राम तक पहुंची, जिनके द्वारा तत्काल अपने एनजीओ के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि काजल को ससम्मान 75,000 रुपये का चेक दे दिया जाए। बालाघाट जिला मुख्यालय के बूढ़ी वार्ड में रहने वाली काजल को 12 जुलाई को फाउंडेशन की ओर से यह राशि प्रदान की गई। इस दौरान महेंद्र मेश्राम, डॉक्टर दिनेश मेश्राम, वरिष्ठ पत्रकार रफ़ी अहमद अंसारी, काजल और उसका पूरा परिवार उपस्थित था, जिन्होंने ससम्मान काजल को 75,000 रुपये का चेक दिया। इस दौरान काजल ने हमसे चर्चा करते हुए बताया कि वे आगामी दिनों में ऑस्ट्रेलिया जा रही है। चलिए सुनते हैं काजल की जुबानी, उसके संघर्ष और आगामी दिनों की पढ़ाई के विषय में पूरी प्लानिंग की तैयारी। इसी तरह बालाघाट जिले की हर अपडेट खबर अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ बने रहे पूरी तरह से अपडेट। खबर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी 2 साल की मेहनत रंग लाई और मैंने जो संघर्ष करा, मेरी माँ ने जो मेरे लिए सपने देखे, आज वो उन्हें पूरा करने में मैं सक्षम हो पाई हूँ। सर, मेरा मध्य प्रदेश सरकार की ओवरसीज स्टडीज़ योजना के तहत सिलेक्शन हुआ है, जिसमें बेसिक क्राइटेरिया आपका ग्रेजुएशन अच्छे परसेंटेज से आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 100 QS रैंकिंग 100 के अंडर में किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल होते हैं। और सर, इसी तरह मैंने फर्स्ट यूके में क्वीन मैरी में अप्लाई किया था, ग्लासगो से भी मुझे ऑफर थी। मैंने जब इंटरव्यू क्रैक किया उसके बाद मैंने फिर ऑस्ट्रेलिया स्विच करा। तो सर, अभी मुझे ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से भी एक्सेप्टेंस है। स्पेस के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे युवा जाना पसंद नहीं करते, खास करके इंडिया में हम देख रहे हैं, फिर भी अभी धीरे धीरे साइंस और टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव। सर, मेरा बचपन से ही एस्ट्रोफिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर पढ़ी है। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ देखी, जैसे इंटरस्टेलर, द मार्शियन। तो ये काफ़ी ऐसी मूवीज़ हैं जिन्होंने जन सामान्य को चौंका दिया। जब भी इसके परिणाम दिखे, मुझे एक चीज़ पता है, जब भी वो डायरेक्टर, इंटरस्टेलर मूवी के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मूवी 2014 में मतलब डायरेक्ट की थी। और उस टाइम पे सर ब्लैक होल की कोई ऐसी इमेज पब्लिश नहीं हुई थी, तो उन्होंने साइंटिस्ट से संवाद किया और उसके बाद उन्होंने ये मूवी बनाई। लेकिन 2019 में जब ब्लैक होल की रियल इमेज पब्लिश हुई, तभी सिमिलर थी चीज़ें। तो देखिए, जो चीज़ पता नहीं भी थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस से इतना अच्छा उसको मतलब निर्देशित किया। तो ये सारी चीज़ें सर मुझे मतलब इंस्पायर करी। इसके अलावा इसरो में मैं 2 बार जा चुकी हूँ, विज़िट कर चुकी हूँ विज्ञान मंथन यात्रा के तहत। और जब भी 10th में मेरे हाईएस्ट परसेंटेज थे, तो मेरी सीएम जी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था। राजपाल यादव जी जो गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर, उन्होंने भी मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और इसके अलावा सर मुझे निःशुल्क पढ़ाया है प्रांजल कुमार दुबे सर ने, तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा और इसी वजह से मैं आगे बढ़ पाई। मैंने सारे इंटरव्यूज़ वगैरह क्रैक करे और आज मुझे मेरा वीज़ा भी आ गया। अच्छा, कॉस्मोस में तो सर मैंने इंटरव्यू दिया था सितंबर में, मेरा सिलेक्शन हुआ अक्टूबर में, जब न्यूज़ आई। इसके बाद सर मैंने यूके जाने का सोचा था, किसी वजह से वो प्लान ड्रॉप हो गया। फिर मैंने यूएस का भी प्लान किया, लेकिन उसकी डेट निकल चुकी थी। इवन मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद सोचा कि ऑस्ट्रेलिया में मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो इसीलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया जाने का तय किया। इसके बाद सर फ़ंड्स की काफ़ी कमी जा रही थी, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस करीबन 30 लाख रुपए है 1 साल की, और गवर्नमेंट जो 2 साल का कोर्स है 60 लाख रुपए वो सीधा यूनिवर्सिटी को
पे कर देगी। इसके अलावा मुझे लिविंग एक्सपेंसेस के सर 9,000 USD मिल रहे हैं, मगर वो भी सफिशिएंट नहीं होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो सर मुझे एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को अर्जी लगाई। फिर उन्होंने मेरी आर्थिक जांच करवाई तहसीलदार जी और पटवारी जी के थ्रू। उसके बाद उन्होंने एक लेटर जारी किया। इसके अलावा सर मुझे छत्तीसगढ़ के भिलाई हमारे प्रबुद्ध फाउंडेशन, वहाँ के भी कुछ उन्होंने मेरी आर्थिक मदद की। वहाँ के कमिश्नर साहब कावरे जी, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और साथ बेटा के खाना वगैरह खिलाया। सर उन्होंने मुझे यही बोला कि बेटा आपका सबसे बड़ा जो प्रेरणा स्रोत हैं वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए संविधान को आप पढ़ें ताकि आप अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। इसके अलावा सर मुझे बारासिवनी में और अपने प्रबुद्ध ज्योति स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं उनके थ्रू भी कुछ राशि दी गई। और आज हमारे प्रबुद्ध फाउंडेशन बोरी लालबर्रा के थ्रू भी कुछ राशि मेरे आगे पढ़ाई के लिए सपोर्ट करने के लिए दी गई है। तो मैं इन सभी का धन्यवाद करती हूँ। हमारी मध्य प्रदेश सरकार, CM जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिश्रा जी और AC सर, नायक सर, प्रांजल सर जिन्होंने मुझे निःशुल्क पढ़ाया, और मेरी मम्मी जिन्होंने इतनी मेहनत करी, और हमारे मेश्राम सर जो प्रबुद्ध फाउंडेशन के प्रमुख हैं। तो इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।